नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। न्यू ईयर में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा हमारे देश पर जबरदस्त मंडरा रहा है। एक बड़ी खबर उससे पहले आ रही है और वो खबर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को कोरोना की है और डिंपल ने खुद इस बात की जानकारी दी है। अखिलेश की पत्नी डिंपल कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। ट्वीट करके डिंपल ने खुद इस बात की जानकारी दी कि उन्हें कोरोना हो गया है और लगातार कोरोना के केसेस हमारे देश में बढ़ रहे हैं। सेलिब्रिटीज को मुंबई में कई सारों को कोरोना हुआ, उसके बाद अब ये एक राजनीतिक घराने की बहू और पूर्व सांसद अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को भी कोरोना हुआ है। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, जबरदस्त भीड़ है, रैलियां हो रही हैं। डिंपल यादव खुद भी शिरकत कर रही हैं रैलियों में और इस बीच उन्हें कोरोना हुआ है। खुद जानकारी उन्होंने दे दी है और ये भी कहा है कि मैंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। साथ ही साथ ये भी खबर आई है कि अखिलेश यादव की बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। क्या न्यू ईयर में तीसरी लहर आने वाली है? दक्षिण अफ्रीका से निकले ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले हमारे देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2 वैज्ञानिकों ने आशंका जताई कि अगले साल फरवरी में तीसरी लहर आ सकती है। हर दिन 1.5 लाख तक मामले हमारे देश में सामने आ सकते हैं। भारत में डेल्टा वेरिएंट की वजह से जो दूसरी लहर आई थी, उसकी तबाही को कोई भूल नहीं सकता। सांसें टूट रही थीं, ऑक्सीजन इमरजेंसी मची थी। अब देश में तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। फरवरी 2022 में आएगी तीसरी लहर। बेतहाशा रफ्तार से फैल रहा ओमिक्रॉन लाएगा थर्ड वेव। रोजाना 1.5 लाख से 1,80,000 तक आ सकते हैं केस। ये चेतावनी IIT कानपुर के मनिंद्र अग्रवाल और सूत्र मॉडल के सह संस्थापक IIT हैदराबाद के M विद्यासागर ने दी है। उनके मुताबिक फरवरी में हालात बिगड़ सकते हैं। Which is you have totally lost any vaccine protection and the natural immunity due to prior exposure to Delta is eroding very quickly. We foresee a peak of something like 1.5 to 1.8 lakh cases per day happening somewhere towards the end of February. IIT के दोनों ही प्रोफेसर दक्षिण अफ्रीका और भारत के हालातों में समानता देखते हैं और इसी आधार पर वो फरवरी में तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि अगले ही महीने केस तेजी से कम भी होने लगेंगे। So one good place to make that guess from is South Africa. For 2 reasons. One, a South African population age profile is similar to Indian age profile. And 2, the natural immunity level in South Africa is also similar to what is there in India. So these 2 properties together, I think allow us to make a assumption that what happened in South Africa, something similar is likely to happen in India. And the good news from South Africa is that the cases are already peaking there. And the hospitalization there has been very low. ओमिक्रॉन की रफ्तार देखें तो 2 दिसंबर को देश में इसका पहला केस सामने आया था और 20 दिनों में केस 200 के पार कर गया। दिल्ली पहले नंबर पर है तो महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर। अब सवाल उठता है कि ओमिक्रॉन के खतरे का इलाज क्या है? पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर समीर भाटी बूस्टर डोज दिए जाने की हिमायत कर रहे हैं। वैसे तो ओमिक्रॉन से जुड़े रियल टाइम डेटा और अभी और स्टडीज आना बाकी है, पर हार्वर्ड और MIT की रिसेंट रिसर्च में देखा गया है कि बूस्टर डोज देने से लोगों में अधिक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज मौजूद रहती है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बूस्टर डोज लेने वाली पॉपुलेशन वायरस से ज्यादा इम्यून होगी और इन्फेक्शंस बढ़ने का रिस्क काफी कम हो जाएगा। इस बीच तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। राज्यों से वॉर रूम सक्रिय करने को कहा गया है। जरूरत पड़े तो राज्य नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार करें। शादी और अंतिम संस्कारों में शामिल लोगों की संख्या नियंत्रित करें। कोरोना की जांच और कंटेनमेंट जोन में निगरानी बढ़ाएं।
राज्यों में चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की भी भीड़ नियंत्रित करने की जिम्मेदारी है। देखिए, वायरस का एक स्वभाव होता है, वो म्यूटेट करता है, रूप बदलकर, रंग बदलकर आता है, और उसी दिशा में ओमिक्रॉन का जो हमारा अनुभव विश्व का है कि जिस तेज स्पीड से ये बढ़ रहा है, उसको ध्यानते हुए इसकी वायरुलेंस हो सकता है कम हो पहले वाले वायरस से, लेकिन अभी सभी भविष्य के गर्त में है कि क्या इसकी स्थिति होगी। मैं सभी लोगों से, चाहे राजनीतिक लोग हों चाहे अन्य लोग हों, इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि हम इसको पिछला जो दूसरी लहर का दंश था वो झेल चुके हैं। हम सभी लोग रैलियों के समय भी और सभी लोगों के भी ध्यान रखें कि ये वायरस का असर दोबारा हमारे देश में ना आए, विश्व में भी ना आए। ऑफकोर्स दक्षिण अफ्रीका में मामले अब कम हो रहे हैं, मगर ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के मामलों की बाढ़ आ गई है। WHO ने आगाह किया है कि कई और देशों में ये नया वेरिएंट तबाही मचा सकता है। दिल्ली में स्नेहा मोरदानी और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे देश में केवल 20 दिनों में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते बढ़ते 220 को पार कर चुके हैं और इस बीच दिल्ली में ओमिक्रॉन का दुबई कनेक्शन सामने आया। मुंबई में 11 साल की बच्ची 6 साल के बच्चे को ओमिक्रॉन कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दिल्ली हो या मुंबई एयरपोर्ट, ओमिक्रॉन को रोकने के लिए मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। वजह साफ है कि ओमिक्रॉन का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में मिला और अब वो दूसरे देशों के जरिए भारत आ रहा है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ ओमिक्रॉन का दुबई कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली सरकार ने मरीजों की जो लिस्ट तैयार की है, उनमें से ज्यादातर की ट्रैवल हिस्ट्री दुबई की है। ओमिक्रॉन के कुल 22 दर्ज मामलों में से 19 दूसरे देशों से यात्रा कर दिल्ली पहुंचे थे। उनमें से 10 यात्री दुबई से दिल्ली आए थे, 4 यूके से, 2 दक्षिण अफ्रीका से, 2 तंजानिया से और 1 जिम्बाब्वे से दिल्ली आया था। बाकी के 3 लोगों को संक्रमण विदेश से दिल्ली आने वालों से हुआ। इन्हीं में से एक दिल्ली में रोहिणी के साहिल ठाकुर भी हैं। दिल्ली आने पर साहिल पॉजिटिव पाए गए। जीनोम सीक्वेंसिंग में पता चला कि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं। अब वो बिल्कुल ठीक हैं। सुनिए उनकी लोगों को क्या सलाह है। I am perfectly fit and I was perfectly fit back then also. I think there is nothing to worry about this variant. You should just stay at home if you have caught it unfortunately and follow the government protocols. दुबई समेत दूसरे देशों से दिल्ली आ रहे लोगों को ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन परेशानी की वजह बन गया है। देश में जब मामले 200 के पार पहुंचे तो दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निगरानी और बढ़ा दी गई। ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने न सिर्फ सावधानियां बरतनी शुरू कर दी हैं, बल्कि साथ ही साथ कड़े कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां पर दुनिया भर से यात्री आते हैं। यहाँ पर जो एट रिस्क कंट्री है उसके लिए अलग से, जो यात्री वहां से आ रहे हैं उनके लिए अलग से लेन लगाई गई है, जिसमें लोग स्टाफ तैनात है, सबकी फ्रिस्किंग की जा रही है, जांच की जा रही है और उसके बाद उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले हैं। 24 घंटे में 11 नए मामले सामने आए। इनमें से एक 11 महीने की बच्ची और 6 साल का बच्चा भी शामिल है। कुल 65 में से 31 मामले एक्टिव हैं और संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए सरकार पूरी तरह सतर्क है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस बढ़कर 65 हो चुके हैं। ट्यूसडे के दिन में 11 नए केसेस सामने आए हैं। 65 में से 31 केसेस जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं। कल जो 11 लोग ओमिक्रॉन के लिए संक्रमित पाए गए, उसमें 11 महीने की बच्ची और 6 साल का लड़का भी शामिल है।